ধন্যবাদ গুরুদেব। সমস্ত ভক্তদের, আমাদের গুরু ভাইদের পক্ষ থেকে এবং আমাদেরও জানার খুব ইচ্ছা, আমরা যারা আশ্রমবাসী, গুরুদেবের কাছে, গুরুদেবের চরণে আমার নিবেদন যে গুরুদেব সাধন পথে উন্নতির কি উপায় এবং কি কি বাধা আসে সাধন পথে, এইটা আপনি যদি দয়া করে সবার কাছে বলেন, আমরা শুনে উপকৃত হব। ধন্যবাদ। অপূর্ব প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার, মনে রাখবেন। একটা হলো সাধনায় উন্নতি কি করে হয়। উৎসাহাত, তার মানে প্রথমে সাধনার উন্নতি হয়। সাধনায় যদি উৎসাহ না থাকে, আমি যদি ভগবানের মন্ত্র জপ করতে গিয়ে ঝিমিয়ে পড়ি, জিম্মান হাই তুলি, আমি যদি মনটাকে চঞ্চল করি, পুজো করছি ভগবানের, মন যাচ্ছে আর একদিকে, এমন যদি হয়, তাহলে সাধনার উৎসাহ না থাকে। এই উৎসাহ কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে দরকার। খাওয়ার ভগবানকে সাধনা করার জন্য ধ্যানের সময়, মন্ত্র জপের সময় এবং পূজা আদি করবার সময় যদি আমরা স্পাইনাল কর্ড সোজা করে উৎসাহের সঙ্গে সাধনা না করি, তাহলে আমাদের সাধনা এগোবে না। সেজন্য সাধনার উন্নতির পথ কি? উৎসাহ। এক। 2 নম্বর, 6টা কথা মনে রাখবেন। উৎসাহাত মানে উৎসাহ সাধনায় দরকার, উদ্যম অবশ্যই দরকার। আর একটা হলো নিশ্চয়াত, মানে নিশ্চয় করা যে আমি ভগবানের অংশ, আত্মা, ভগবান আমার চিরপ্রভু, আমি সেই ভগবানকে অবশ্যই পেতে পারি, অতএব আমার পাওয়ার অধিকার আছে, আমি অমৃতের সন্তান, অমৃতে আমার অধিকার আছে, এটাকে নিশ্চয় করে নেওয়া যে পাবোই পাবো। ভগবানকে এই জীবনে সাধনা করলে অবশ্যই পাওয়া যাবে। মহারাজজি গুরুদেব আমাদের বলছেন, স্বামী কেশবানন্দ বলছেন যে অবশ্যই ভগবানকে পাওয়া যায়, निश्चित मिलेगा। वैष्णव कवियों का यही विचार है कि उत्साह के द्वारा भजन करो और निश्चय के साथ भजन करो कि भगवान हमको जरूर मिलेंगे। और तीसरा नंबर है धैर्य, धैर्य के साथ भगवान का भजन करो। धैर्य, अरे हमने इतने दिन पूजा किया, भगवान का नाम किया, हमको कुछ नहीं मिला, इस तरह से अगर धैर्य नहीं है, धैर्य को भी लक्ष्मी कहा गया, तो धैर्य अगर नहीं है तो साधना में उन्नति कैसे होगी। इसलिए ध्यान रखो, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, धैर्य के साथ उत्साह, निश्चय और धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। साधना में जो करने से जो जो काम हम करें, हम मंत्र जप करें, हम ध्यान करें, हम ठाकुर जी का भोग लगाएं, हम ठाकुर जी को स्नान कराएं, ठाकुर जी को कपड़ा पहनाएं, ठाकुर जी को माला पहनाएं, ठाकुर जी का पूजा करें, जो भी कुछ करें, अर्थात अपने साधन जीवन को उन्नत करने के लिए, साधन जीवन में उन्नति के लिए हमें ये निरंतर करने का कोशिश करना चाहिए। अर्थात तत्त कर्म, ऐसा काम करो जो काम तुम्हारे साधना के जीवन को शक्ति दे, साधना के जीवन को पूर्णता दे। साधन जीवन में भगवान के प्रति हमारी दृढ़ता बढ़े। दिन प्रतिदिन का अभ्यास करो कि भगवान को हम कैसे साधना करें, कौन सा मंत्र जप करें, कौन सा तप करें, कौन सा उपासना करें, कैसे उपासना करें, हमारा ये शरीर को कैसे भगवान के साधना के लिए हम उपयुक्त बनाएं, ये सब हमें सोचकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात् और संग त्यागात्, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। महाप्रभु कहते हैं जो लोग साधना नहीं करते उनका संग त्याग दो, ऐसे लोगों के साथ में रहोगे। तो मीरा जी का तुलसीदास जी ने ही कहा था, यद्यपि परम हितैषी होए, अगर परम हित परम मित्र भी हो, अगर भगवान के भजन में वो बाधा देता है, भगवान के भजन में बाधक बनते हैं, तो उनका संग त्याग करो। और विरोधी लोगों का तो संग त्याग करना ही है। जो भगवान के विरुद्ध बोलता है,
जो भगवान के साधना में हमको बाधा देता है, जो भगवान के उपासना में ऐसे कोई शब्द बोल दिया, जैसे बेलून होता है ना, बेलून में छोटा सा छेद कर दो, सारा बेलून चुभ सा जाता है। इसी तरह का मन में छोटे छोटे ऐसे बात चुभ जाते हैं जिससे हमारी साधना की प्रवृत्तियां नष्ट होती है, साधना की भावनाएं नष्ट होती है। इसलिए ध्यान में रखिए, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ऐसे असंग त्यागात। इसलिए असत संग, जो लोग असत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवत कथा नहीं बोलते, जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवत साधना में बाधक होते हैं, उनके संग का त्याग निष्ठा के साथ करो कि इनका संग हमको त्याग करना ही है, निश्चित है कि इनको संग त्याग कर। और शतवृत्ति, आपने वृत्ति को सुंदर बनाए रखो, सत्य बोलो, सत्य चिंतन करो, सत्य का ध्यान करो, सत्य का मंत्र जप करो, सत्यमय जीवन यापन करो, सत्य के साथ जीवन को जोड़ो। यही हमारा जीवन का सब कुछ है। इसलिए जीवन में कभी भी हमको ये सत्य से हटना नहीं है, कभी झूठ बोलना नहीं है और झूठ का संपर्क में रहना नहीं है। जो झूठ बोले उससे अलग हो जाओ, जो विरोध करता है उससे अलग हो जाओ। तो इसलिए 6 शब्द हमने बोला जो साधना के उन्नति का सहायक है। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, शतवृत्ते, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। इस 6 प्रकार से भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। ये 6 प्रकार से हम जीवन में आगे चलें, यह हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये इसको हम अभी यहीं विराम देते हैं और भक्ति नष्ट कैसे होता है उसको हम अभी बताएंगे।